हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू उज्जवल दीपक स्टडी चैनल। आज मैं आपके लिए टिग्नोमेट्री का पार्ट 2 लेके आया हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने टिग्नोमेट्री पार्ट 1 करवाया था। क्या उसमें मैंने बताया था कि भाई टिग्नोमेट्री क्या होती है। टिग्नोमेट्री के बारे में बताया था, त्रिकोणमिति है जो तीन कोणों से मिलकर बनी है। ठीक है, तो तीन कोणों के बारे में मैं आज इसमें भी एक बार डिस्कस करूंगा थोड़ा बहुत। बाकी आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल रखा है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जाके देखो और किसी नोटबुक में उसको नोट डाउन कर लो ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो, और जब भी आपको मन करे उस नोटबुक को उठा के देख सकते हो। और ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, एक दूसरे से कनेक्ट होती है। जब तक आप पहली वीडियो नहीं देखोगे तब तक दूसरी वीडियो ऐसे समझ में नहीं आएगी, क्योंकि देखो हर चीज का क्या होता है, बेस होता है। बेस जब तक क्लियर नहीं होगा जब तक ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगी बिल्कुल भी। ठीक है, तो आज मैं एक आसान तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगा। सारे जितने भी क्वेश्चन है पुटअप इसमें करवाऊंगा पाइथागोरस के ऊपर, और जो भी अपनी ट्रिग्नोमेट्री रेशो के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं वो। तो मैं फर्स्ट डिस्कस करता हूँ आपको ये कि अपना ट्राइंगल के बारे में, कि ट्राइंगल के बारे में कैसे, कि मान लो एक ये ट्राइंगल है। ठीक है, और ट्राइंगल में इसको नाम दे दिया मैंने, इसको ए, इसको बी, इसको सी। तो भाई एक राइट ट्राइंगल बनाया जिसका नाम क्या दिया है मैंने, ए बी सी। और जब तक ट्राइंगल पूरा नहीं होगा, जब तक यहाँ पे क्या नहीं होगा, राइट एंगल नहीं होगा। तो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो एट राइट एंगल एट बी, किस पे राइट एंगल हो रहा है, ये बी पे हो रहा है। ठीक है, और ये कितने कितने के बच जाएंगे, ये बच जाएगा 45 का, और ये भी कितने का बच जाएगा, 45 का। अब आपको एक चीज पता है कि एक ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल में तीनों साइड का सम ए प्लस बी प्लस सी कितने डिग्री का होता है भाई, 180 डिग्री का होता है। तीनों साइड का सम 180 डिग्री का होता है। कहने का मतलब क्या, तीनों भुजाओं का कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये होता है आपका त्रिकोणमिति है जो तीन कोणों से मिलकर बनती है। तो इसी के अंदर अपने भाई साइन आता है, तो साइन का मैंने बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट। कोस का उल्टा मैंने क्या बताया था, सीकेंट। और टेन का उल्टा मैंने बताया था कोट। और कोई भी एंगल ले सकते हो, ए बी सी और पी क्या हुआ, जो आपका मन करे वो एंगल ले सकते हो। फिर इसके ऊपर बता देता हूँ कि भाई परपेंडिकुलर कहाँ आता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब। जो भी चीजें मैं सारी चीजें आपको बता देता हूँ। पहले मैं बताता हूँ आपको कि पी बी पी एच एच बी। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हाय हाय बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हर हर बोले। मतलब एक और बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये बोला था, बताया था। ठीक है, और हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या था, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो भाई पी को मैंने बताई, पी पहले तो आपको बता देता हाइपोटेन्यूज क्या होता है। हाइपोटेन्यूज होता है अपना, ये वाली लाइन होती है जो सीधी वाली लाइन होती है, इसको बोलते हैं करंट, और हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब आता है अपने पास बेस। बेस क्या होता है, बेस की पहचान कैसे की जाती है, जो एंगल के पास वाली लाइन होती है जहां पर राइट एंगल होता है, ये हमेशा क्या होगा, आपका बेस होगा। और बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार। और आपको पता है कोई भी चीज का अगर आधार नहीं बनाओगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी सोल्व नहीं होगा। मैथ क्या होता है, मैथ अपना बेस पे चलता है। जब बेस क्लियर करोगे तो क्वेश्चन जरूर होगा आपका। ठीक है, बेस के बाद आता है कोई भी चीज, हाइट। हाइट को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। आप सीधे खड़े हो तो भाई सीधे क्या खड़े हो, परपेंडिकुलर खड़े हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको लंब। तो ये सारी चीजें थी, क्या है भाई, आधार हो गया आपका, करण हो गया, और क्या हो गया आपका लंब हो गया। तो मैंने बताया था भाई P अपॉन एच, क्या बताया था मैंने आपको, यहां लिख बता देता हूं मैं। देखो भाई P अपॉन एच मैंने बताया था आपको, साइन होता है, साइन थीटा मान लो। अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी, क्या हो जाएगा आपका साइन का उल्टा कोसिकेंट। ठीक है, अब आ जाता है अपने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन एच, क्या हो जाएगा भाई
कोस, अगर मैं इसको उल्टा करूं h अपॉन बी तो क्या हो जाएगा आपका कोस का उल्टा सीकेंट, साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट। अब अपने पास आता है p अपॉन बी, क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा, और b अपॉन पी क्या आ जाएगा आपका कोट थीटा। ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखी है, बाकी उसमें वीडियो में देखोगे तो डिटेल से सारी चीजें डिस्कस कर रखी है। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन आपके सोल्व हो। ठीक है भाई, लाल बटे कक्का के बता दिया, एल क्या होता है लंब, ठीक है, और आधार मतलब ए और करण मतलब के। तो ये सारी चीजें मैंने इसी के ऊपर है जो डिस्कस की है। तो ये थी आपकी क्या नाम है एंगल्स के बारे में डिस्कस। थीटा की जगह कोई भी एंगल आ सकता है, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे करनी है। बाकी डिटेल में मैं एक पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, वो जरूर देखना। अभी क्या है कि मैं सिर्फ हमें बेस देखना है छोटा सा कि पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कैसे करना है, ये नहीं करना कि पाइथागोरस थ्योरम पूरी सोल्व कैसे करनी है। ठीक है, तो देखो भाई, तो भाई ये आपका पता है, आपको हाइपोटेन्यूस होता है और हिंदी में बोलते हैं इसको करण। तो आपको क्या याद रखना है, बस सिर्फ ये करना है कि जो वन साइड का स्क्वायर है, वन साइड का सम का स्क्वायर, वन साइड स्क्वायर किसके बराबर होगा, टू साइड के सम के बराबर होगा। तो भाई आपकी वन साइड कौन सी है, मान लो ये सीधी वाली साइड है, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो इसको h मान लो, ये स्क्वायर हो गया। और वन साइड कोई सी भी ले लो, पहले परपेंडिकुलर ले लो, और फिर क्या आ जाएगा आपका बेस, बेस को क्या होगा b हो गया। अब एक बात बताओ, हाइपोटेन्यूस का क्या नाम दे रखा है, AC, तो AC का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर क्या है आपका AB, तो AB का स्क्वायर, और B क्या आपका BC, तो BC का स्क्वायर। अब मैं ये कहूं कि भाई मुझे सिर्फ बेस की वैल्यू निकालनी है, तो बेस की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो आप यहाँ पे देखो, ये जो है ना AC का तो AC रहेगा, और जो ये प्लस का है दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस क्या करना है, ये हो जाएगा माइनस AB का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका क्या निकल जाएगा, बेस निकल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको निकालना सीखना पड़ेगा। बाकी मैं ट्रिपलेट भी बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, आपको बहुत आसान तरीके से याद करना बताऊंगा ट्रिक से। अब ये क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, देखो भाई, अब आता है अपने पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वो होता है जो डू नॉट वेरी लेंथ, मतलब इसमें लेंथ में तो वेरी नहीं करता है, जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। तो इसी के ऊपर पाइथागोरस के ऊपर भी बता देता हूँ क्वेश्चन। पहले आप एक बार ट्रिपलेट देखो कि होता क्या है ट्रिपलेट। देखो भाई, आपने एक एंगल में एक चीज देखा, बताता हूं मैं। मान लो ये मैंने ट्रायंगल बनाया, इसका नाम दे दिया A, इसका B, इसका C। पहले मैं बेस बताता हूं और फिर आपको ट्रिक से ट्रिपलेट याद करना बताता हूं। तो ABC हो गया, तो यहाँ पे मैंने राइट एंगल मान लिया, और मैं कह दूं कि आपके पास AB दे रखा है 3 और यहाँ दे रखा है 4। ठीक है, आपको क्या निकालना है, AC निकालना है। तो AC कैसे निकालोगे, मैंने बताया था पाइथागोरस को बस सीधा रटना नहीं है, बस आपको ये करना है याद, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो आपके सामने नजर आ रहा होगा, आपको क्या निकालना है, AC निकालना है। जो जो वैल्यू है इसमें वो पुट अप करो। तो AB क्या आपके पास 3, तो 3 लिख दो, और BC क्या है 4, तो 4 लिख दो भाई। तो क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर आपके पास 3 का स्क्वायर 9, ये क्या हो जाएगा 16। कोई भी चीज स्क्वायर में है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, रूट बढ़ जाएगा। ठीक है, AC का क्या हो जाएगा, रूट 25। 25 किसका रूट होता है, 5 का। ठीक है, तो AC क्या आ गया आपके पास 5 आ गया। ये था आपका 3 4 5। अब मैं ट्रिपलेट बता देता हूं आपको, याद कैसे करने हैं वो देखो भाई एक बार।
लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। एक होता है देखो भाई 3, 4, 5, मैंने अभी बताए थे। लेकिन ये केस में उसमें करेगा सिर्फ जिसमें हाइपोटेनियस निकालना है, मेनली हाइपोटेनियस निकालना ही पूछेंगे क्वेश्चन में। अब आपको हर में क्या करना है, इनका डबल करना है। तो 3 का डबल क्या होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और 4 का 8, और ये क्या हो जाएगा 10। अब ऐसे ही 6 का 12, 8 का 16, और ये क्या हो जाएगा 20। ठीक है, ऐसे ही 12 का क्या हो जाएगा 24, 32, 40, 48, 64, 80। ये आपको ट्रिपलेट है, इस हिसाब से आपको लिख लेना, नोट डाउन कर लो किसी भी नोटबुक में। बस एक याद कर लो, बाकी सारे अपने आप याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, अब और लिखवा देता हूं मैं। देखो भाई, एक होता है 5, 12, 13। तो 5 का डबल क्या होगा 10, 24, 26। ऐसे ही 10 का डबल 52, 20 का 40, 96, 104। ये कर सकते हो भाई, नोट डाउन कर लो नोटबुक में। जो ये ऊपर वाले लिखवा रहा हूं इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। सिर्फ कोई भी आपका कंपटीशन हो, 10th क्लास हो या फिर आपकी 11th हो या फिर 12th हो, ट्रिग्नोमेट्री यही है। ठीक है, सारी क्लासेस के लिए है ट्रिग्नोमेट्री, बेस से मैं करवा रहा हूं। जो भी वीडियो है इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे आपके। अब देखो, एक आता है 20, 21 और 29। तो 20 का डबल क्या होगा 40, 42, 58। ठीक है भाई, और 40 का डबल क्या हो जाएगा 80, ये क्या हो जाएगा 84, और ये क्या हो जाएगा 116। ऐसे ही क्या हो जाएगा आपका 80 का डबल 160, और ये क्या हो जाएगा 168, और ये क्या हो जाएगा 232। ये ट्रिपलेट भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है वो आपको याद करना है 3, 4, 5, और एक करना है 5, 12, 13, और एक करना है 20, 21 और 29। मैं ये प्रूव करके बता देता हूँ 20, 21, 29 का कैसे आया है, वो एक बार तरीका देख सकते हो आप। मैं देखो भाई, इनको कर देता हूं। देखो, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, नाम दे दिया इसका ए, इसका बी, इसका सी। आप भी ऐसे ही चुटकियों में करोगे क्वेश्चन, वैसे आप एक बार तरीका देख लो। तो भाई मैंने बताया था आपको, ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनस। नाम दे दो इसका AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो आपको पता है कि इसको ये 20 दे रखा है और ये मान लो 21 दे रखा है। ठीक है, अब मैं कह दूं कि मुझे ये साइड निकालनी, कैसे निकालोगे, तो आपके पास पता है आपको परपेंडिकुलर कितना है AB कितना है 20। ठीक है, और बेस कितना है आपके पास 21। तो भाई 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। तो अगर ये भी वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लो, या डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मैं डाल रहा हूँ। तो आप ये वीडियो भी जरूर देखना स्क्वायर वाली, कि स्क्वायर का कैसे करना है। तो ये हो गया 400, और ये 21 का क्या हो जाएगा 41441। तो अगर इनको मैं प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका 841। तो ये स्क्वायर है, इधर आके क्या आ जाएगा रूट। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 29। तो आपको पता है मैंने ट्रिपलेट याद करवाई दिया है 20, 21 और 29। तो ये था आपका ट्रिपलेट का। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पुटअप करवाता हूं कि क्वेश्चन क्या करना है आपको, वो देखो भाई एक बार। देखो भाई, मैं कह दूं कि मुझे साइन A निकालना है और आपको निकालना है कोस C। ठीक है, और आपको करना क्या है वो देखो एक बार। यहां मैं दे दूं आपके पास tan A दे रखा है आपके पास 4/3। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार आप क्वेश्चन का बेस समझो, अब चुटकियों में क्वेश्चन होने लगेंगे। करने क्या है वो देखो आपको। तो भाई पहले आपको ये तीनों दो चीजें निकालने के लिए एक तरीका सीखना पड़ेगा आपको।
कि पहले तो आपको यहाँ लिखो ऐसे ट्रायंगल बनाओ, और मैंने बताया था राइट एंगल जब तक नहीं बनाओगे जब तक ट्रायंगल अधूरा है। तो यहाँ पे ए हो गया, यहाँ बी हो गया, और यहाँ क्या हो गया आपका सी। तो बी पे क्या हो गया आपका राइट एंगल हो गया। ठीक है, अब tan ए है, मैंने बताया था आपको, आप लिखना चाहो तो यहाँ साइड में लिख सकते हो। tan ए क्या बताया था, पी बी पी एच एच बी, और हिंदी मीडियम वाले के लिए क्या था, लाल बटे कक्का। तो भाई पहले वाला क्या होता है साइन, दूसरे वाला कोस, ये वाला क्या होता है tan। तो P अपॉन बी, तो ये क्या हो गया आपका P अपॉन बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका L बटे ए। तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P क्या हो गया आपका 4, और क्या हो गया बेस आपका 3, यही था ना। अब आपको वैल्यू निकालनी है हाइपोटेनस की। हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, करंट का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो भाई हाइपोटेनस का निकालना है आपको। परपेंडिकुलर कितना हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, और 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा रूट। तो h की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5। बाकी मैंने आपको ट्रिपलेट अभी याद करवाया था 3 4 5, मैंने बताया था 3 ट्रिपलेट याद करने हैं, 3 4 5 5 12 13 और 20 21 29, ये 3 ट्रिपलेट में से ही क्वेश्चन पुटअप होता है आपका। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया 5 आ गया। लेकिन आपको इसमें एक चीज और, अभी तो ये क्या निकाला आपने, हाइपोटेनस निकाला है, तो आप ये वैल्यू निकालनी सीखनी है। सिर्फ एक बार तरीके से भाई ढंग से देखो इसको कैसे सीखना आपको। तो भाई मैंने कहा कि आपको साइन ए निकालना है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइन ए क्या होता है। तो साइन ए मैंने बताया था पी बी पी एच एच बी, भाई ये चीजें तो आपको हमेशा टिप्स पे होनी चाहिए। तो मैंने बता दिया पी अपॉन एच होता है, साइन ए क्या होता है पी अपॉन एच, लिख लो इधर एल बटे के, क्या होती है एल बटे के। तो आपको क्या करना है भाई, आपको पता है कई बच्चे क्या कहेंगे सर पी तो ये होगा 4 और हाइपोटेनस हो गया 5। हाइपोटेनस तो हमेशा आपका जो है वही रहेगा, लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि परपेंडिकुलर ये कैसे चेंज होते हैं, वो चीजें आपको सीखना है। ठीक है, तो करना क्या है वो देखो आप एक बार। देखो साइन ए निकालना है आपको, तो पहले आपको एंगल देखना पड़ेगा भाई, एंगल कहां पे है आपका। तो एंगल में मैंने आपको ट्रिपलेट करना बता ही दिया है। देखो भाई ये एंगल है, इसके सामने वाली लाइन क्या हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। देखो भाई ये मैंने बताया था, अब आपको क्या निकालना है, इसमें वैल्यू निकालना बताया था मैंने। तो देख लो भाई एक बार, साइन ए, तो साइन ए की कैसे निकालनी है भाई। और एक बात मैं बता देता हूँ, इसके अंदर ये जो था ना एट राइट एंगल बी पे था, लिखा आएगा क्वेश्चन में एट राइट एंगल बी। ठीक है, तो नाम मैंने बता ही दिया था, ए बी सी दे दिया। अब मैं आपको छोटी सी चीजें बताता हूँ कि इसमें आपको पहचान क्या करनी है। बस ये चीजें आ जाती है साइन ए कोस सी, कोस बच्चा इसी में पजल हो जाता है। बस छोटी सी चीज है, उस पर इस पे ढंग से देखो आप क्या करना है। मान लो मैं ए पे एंगल है, तो भाई ए पे एंगल बनाया, याद रखना जो एंगल के सामने वाली लाइन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर मतलब लंब होती है, याद रखना ये बात। ठीक है, एंगल के सामने वाली लाइन हमेशा, ये हमेशा जो सीधी वाली लाइन है वो हमेशा ही हाइपोटेनस होगी, मतलब कर्ण होगी आपकी। ठीक है, और जो ये वाली लाइन है वो क्या हो जाएगी आपकी बेस हो जाएगी। तो भाई मुझे साइन ए निकालना था, मतलब परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका 3, और हाइपोटेनस आपको पता है ये क्या हो जाएगा 5। ऐसे में आ जाते हैं कोस सी करवाता हूँ। तो एंगल कहाँ पे लेना है आपको वो देखो एक बार, एक को कर दो, इसको भी करो, इस पे ले लो भाई एंगल। तो मैंने बताया था एंगल के सामने वाली लाइन जाओ परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगी आपकी बेस।
ठीक है। तो भाई परपेंडिकुलर कोस सी क्या होता है, कोस सी पता ही है आपको, पी बी पी एच एच बी, मतलब क्या हो जाएगा आपको बी अपॉन एच, मतलब आधार बटे करंट। तो आधार आपका क्या हो गया 3 और करंट क्या हो गया आपका 5, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, ऐसी सारी चीजें आप निकाल लोगे। फिर उसके बाद मैं आज एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, क्या करना है वो देखो। देखो भाई, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पुट अप करवा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को ढंग से देखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो करना क्या आपको, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। इन ट्राइंगल एबीसी, मतलब आपको एक ट्राइंगल बनाना है जिसमें नाम देना आपको, यहाँ बना लेते हैं हम ट्राइंगल, इसका नाम दे दिया ए बी सी। मैंने आपको एक बात बताई थी, ट्राइंगल जब तक अधूरा है जिसमें जब तक इसमें राइट एंगल ना बने, मतलब समकोण ना बने। तो यहाँ पे राइट एंगल बना दिया, पता ही है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब इसमें जो जो साइड है उसमें वैल्यू पुट कर दो आप, करो भाई। ए बी की वैल्यू क्या है 24 और बी सी की क्या है 7। तो आपको एक ट्रिपलेट और बता देता हूँ इसका, अभी पहले मैं इसको वैल्यू निकाल के बताता हूँ करना क्या आपको। तो पहले आपको पता है क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है आपके पास 24। ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो आपको क्या करना है, निकालना है, सॉरी। तो देखो भाई, हाइपोटेन्यूज क्या करना है आपको, निकालना है। तो परपेंडिकुलर कितना है 24 प्लस बेस कितना है आपके पास 7। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, पहले आपको स्क्वायर का देखो, 24 का स्क्वायर क्या होता है 5 7 6 और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 6 2 5, ये स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा रूट। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25। ठीक है, बाकी आप ट्रिपलेट याद करना चाहो तो 7 24 और 25, 7 का डबल हो जाएगा 14, 24 का क्या हो जाएगा 48 और 25 का क्या हो जाएगा 50। ये ट्रिपलेट लिख लेना। ठीक है, नोट डाउन कर लो ये भी कहीं पे। अब मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे करना है। देखो भाई, ये सारी चीजें आ गई आपके पास, परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया। ठीक है, अब आपको निकालना है साइन ए। पहले मैं बता देता हूँ साइन ए निकालना कैसे है वो देखो भाई। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पी बी पी एच एच बी, और क्या बताया था मैंने, लाल बटे पक्का बताया था ना, दोनों चीजें देख लो। तो P अपॉन एच होता है साइन, पता है ना, और यहाँ क्या होता है लंब बटे करंट, ये दोनों चीजें होती है। तो आपको पता है कि एंगल ए ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं एंगल ए। भाई कोई अगर बी होता तभी तो ये होता बेस। तो पहले एंगल ए पे आ जाओ, तो यहाँ पे एंगल बनाया, इसके सामने वाली लाइन क्या हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो पास वाली लाइन क्या हो जाएगी बेस। ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा, मतलब ये क्या हो गया लंब और ये क्या हो गया आधार। तो आपके पास आपको सिर्फ परपेंडिकुलर देखना है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 7 और हाइपोटेन्यूज आपको पता है 25 हो गया। आगे समझ में। ठीक है, अब ऐसे ही अगला देख लो। अब क्या करना है आपको, कोस ए। कोस ए में क्या करना है आपको वो देखो भाई, ये कोस ए देखो क्या होता है भाई बी अपॉन एच, और इधर क्या होता है ए बटे आधार, ए बटे के। तो मतलब बेस क्या होता है आधार और हाइपोटेन्यूज क्या होता है करंट। तो वही सेम सिस्टम है। तो देखो भाई एंगल, चलो देख लो इसी में ही वही सेम सिस्टम रहेगा। ए एंगल है ना, तो ए के सामने गए परपेंडिकुलर और ये वाला बेस और ये हाइपोटेन्यूज। आपको क्या निकालना बेस, तो बेस क्या आपका 24 और हाइपोटेन्यूज हमेशा 25 ही है इसमें। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, साइन सी पे देखो। तो साइन सी पे देख लो भाई एक बार, क्या हो जाएगा साइन सी आपका वही सेम रहेगा पी अपॉन एच एल अपॉन के। तो बस सी पे एंगल देखना है। अब आपको किस पे देखना है, सी पे। तो एंगल अब आ जाओ इधर, इसको मिटाओ, तो एंगल सी पे जाओ।
तो एंगल सी पे बना है, इसके सामने वाली लाइन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस मतलब आधार, और ये क्या हो जाएगा आपका लंब। ठीक है, तो परपेंडिकुलर देखना है आपको, क्या देखना है, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 24, और आपका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा ये 25। अगला नेक्स्ट देखो आप tan C, tan C क्या हो जाएगा आपका P/B, मतलब लंब बटे आधार। P क्या होता है लंब और B क्या होता है आधार। तो वही सेम सिस्टम C पे, तो पता ही है सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा 24 और ये क्या हो जाएगा 7। तो ये थे आपके क्वेश्चन। बाकी क्या नाम है, और भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको। देखो भाई ट्रिग्नोमेट्री में आज मैंने क्या क्या करवाया आपको, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया कि ये और दूसरा मैंने बताया आपको कि भाई ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होती है, कि ये जो वेरी नहीं करते लेंथ में, और जो रिमेनिंग एंगल होते हैं वो सेम होते हैं। और मैंने दूसरी चीज़ बताई थी इसमें ट्रिपलेट के बारे में, जो भी है सारे आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, अगर नहीं भी किए होंगे तो कर लेना प्लीज़ वीडियो को एक बार रोक के। और इसके बाद मैंने बताया पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में बताया मैंने। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने बताया कि भाई एंगल के में आपको ये देखना है कि कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है। फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन पुटअप करवाया, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन पुटअप करवाऊंगा। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो टाइम पे आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।